तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर नंबर 26 में हम देखेंगे टू डायमेंशनल इमेज सिस्टम। टू डायमेंशनल इमेज सिस्टम। इमेज सिस्टम का क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि अच्छा, ये जो कुछ भी है ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है, फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कहीं कोई फ्लो हो रहा है और उस फ्लो की हम सिंगुलरिटी की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि वो या तो सोर्स होगा या सिंक होगा या डबलेट होगा या वर्टेक्स होगा या इनका कॉम्बिनेशन होगा। क्यों सिंगुलरिटी सब यूज़ करते हैं ये भी बताया था, क्योंकि जिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन से इन सभी का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल किसी पॉइंट पर एक्सप्रेस किया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल उस पॉइंट पर जहाँ पर ये सोर्स, सिंक, डबलेट या वर्टेक्स सिचुएटेड हैं, वहाँ पर वो फंक्शन सिंगुलर होता है। इस कारण से अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिहाज से देखेंगे तो ये पॉइंट्स सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, और अगर हाइड्रोडायनेमिक फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये जो कॉज हैं जिनके कारण फ्लो हो रहा है, जो सोर्स हैं, सिंक हैं, डबलेट हैं, वर्टेक्स हैं, ये सभी जो है फ्लो की सिंगुलरिटीज कही जाएंगी। तो जो सिंगुलरिटी शब्द है फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में जब यूज करेंगे तो ये समझा जाना चाहिए कि वहाँ पे ये सभी हाइड्रोडायनेमिकल सोर्सेज होंगे। सोर्सेज का मतलब फ्लो ऑफ सोर्सेज मीन्स सोर्स, सिंक, डबलेट, वर्टेक्स एंड सोर्स, सिंक, डबलेट, वर्टेक्स, ये जो है या इनका कॉम्बिनेशन ये होंगे। इनके लिए सिंगुलरिटी शब्द का यूज किया जाएगा फ्लो में। अब इमेज सिस्टम पे आते हैं। कोई भी फ्लो होगा तो अगर वहाँ पर रोटेटरी फ्लो है तो वो मानेंगे कि किसी वर्टेक्स के कारण फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ सर्कुलेशन होगा। और इसके अलावा रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो सोर्स या सिंक के कारण फ्लो मान लेंगे, और इन जनरल कोई फ्लो होगा तो डबलेट के कारण, और या फिर इन सभी के कॉम्बिनेशन के कारण, यानी सोर्स है, डबलेट है, वर्टेक्स है या सभी हैं। तो जो फ्लो होगा वो इन्हीं कारणों से होगा। फ्लो की जो उत्पत्ति होगी वो इन्हीं के कारण होगी, ऐसा एज्यूम करेंगे, मानेंगे। और मानने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये सब फ्लो के सोर्सेज हैं, इनके कारण फ्लो होता है। फ्लो किस तरह का है ये इस पर डिपेंड करेगा कि कौन से सोर्सेज से वो फ्लो हो रहा है। तो इमेज सिस्टम में हम देखेंगे इन्हीं सोर्सेस के कारण फ्लो, और उनकी बाउंड्री की बात करेंगे।
टू डायमेंशनल इमेज सिस्टम का मतलब है कि फ्लो जो हो रहा है वो किसी प्लेन में हो रहा है। तो मान लीजिए कि जो पेपर है ये इसी प्लेन में फ्लो हो रहा है, ये टू डायमेंशनल फ्लो है। और माना कि ये फ्लो, कोई फ्लो हो रहा है इसमें, और सपोज यहाँ पे कोई सिंगुलरिटी है, मानना सोर्स है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाहर की तरफ फ्लो होगा इसमें। मान लीजिए ये है सोर्स है, इसके कारण फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर कोई दूसरा सोर्स या सिंक कुछ भी है। ये सोर्स मान लीजिए S1 है, ये S2 है, इसके स्ट्रेंथ अलग है, इसका स्ट्रेंथ अलग है। मान लीजिए डबलेट है यहाँ पे, मान लीजिए डबलेट है यहाँ पे कोई वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कारण सर्कुलेटरी फ्लो होता है, उसका सिंबल ऐसे, मान लीजिए सर्कुलेशन इसका K है। मान लीजिए ये जो है सिंगुलरिटीज हैं, सिंक भी ले सकते हैं, इन सभी के कारण मान लीजिए फ्लो हो रहा है। ये जो भी फ्लो हो है वो इस तरीके का फ्लो है कि मान लीजिए कि इसमें एक कर्व हमको ये मिल गया कि इस कर्व के क्रॉस कोई फ्लो नहीं हो रहा है, यानी जो भी इन सभी सिंगुलरिटीज के कारण फ्लो है वो इस तरीके का है कि उसमें फ्लूइड इस कर्व को क्रॉस नहीं करता, यानी इधर का फ्लो इधर और इधर का फ्लो इधर है। तो इस कर्व के एक साइड में जो भी सिंगुलरिटीज हैं, सिंगुलरिटीज का मतलब सोर्स सिंक डबलेट जो भी हैं, दूसरी तरफ के जो सिंगुलरिटीज हैं उनका इमेज सिस्टम कहा जाएगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि राइट हैंड साइड की सिंगुलरिटीज लेफ्ट हैंड साइड की सिंगुलरिटीज के इमेज सिस्टम है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो सिंगुलरिटी है या सिंगुलरिटीज हैं वो राइट हैंड साइड की सिंगुलरिटीज के इमेज सिस्टम कहे जाएंगे। सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई हैं, तो ये जो भी सिंगुलरिटीज हैं उनको कंबाइंड रूप से अगर हम उनके लिए सिंगुलरिटीज शब्द का यूज करें, कंबाइंड रूप से मतलब इसमें सब जितने भी होंगे सब शामिल हैं। तो ये जो ये जो सिंगुलरिटीज हैं, इन सिंगुलरिटीज का इमेज सिस्टम में जो सिंगुलरिटीज हैं वो ये सिंगुलरिटीज हैं। तो कर्व के राइट हैंड साइड की सिंगुलरिटीज जब कहते हैं तो वो पर्टिकुलर सिंगुलरिटी की स्ट्रेंथ वगैरह जो भी है उसमें शामिल है, और वो जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट शामिल है। दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो फिर फ्लो बदल जाएगा, फ्लो बदल जाएगा तो फिर दूसरे फ्लो की बात करनी पड़ेगी, इस फ्लो की बात नहीं। तो कोई पर्टिकुलर फ्लो लिया है तो वो पर्टिकुलर सिंगुलरिटीज के कारण होगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिंगुलरिटीज के उस पर्टिकुलर पॉइंट के कारण होगा। अगर पॉइंट बदल देंगे तो फ्लो बदल जाएगा। तो ये जो सिंगुलरिटीज हैं, तो जब कहेंगे सिंगुलरिटीज तो यानी कि ये सिंगुलरिटी इस पॉइंट जिस पॉइंट पर सपोज S1, और ये सिंगुलरिटीज जिस भी पॉइंट पर सपोज P1, ये मान लीजिए P2। तो अगर ये P1 पे है, ये P2 पे है, तो देयर इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ S1 एट P1, vertex of strength K at P2 is the image of source of strength S2 at Q2, and doublet of suppose strength mu at Q1। तो P1 P2 पर ये जो सिंगुलरिटीज है वो Q1 Q2 पर जो सिंगुलरिटीज हैं उनका इमेज सिस्टम है, किसके रिस्पेक्ट में? इस कर्व के रिस्पेक्ट में। इस कर्व के क्रॉस कोई फ्लो नहीं होगा। इन सिंगुलरिटीज के कारण जो फ्लो हो रहा है वो इस कर्व के इधर ही रहेगा उसका प्रभाव, और इनके कारण जो फ्लो हो रहा है उसका प्रभाव इस कर्व के राइट हैंड साइड में ही रहेगा। फ्लूइड इस कर्व को क्रॉस नहीं करेगा, यानी इस कर्व के किसी पॉइंट पर कर्व के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं होगा।
जो भी फ्लो होगा वो टेंजेंशियल होगा इस कर्व के ऊपर। तो इसको एक बार दोहराते हैं। कोई फ्लो हो रहा है कुछ सिंगुलरिटीज के कारण, और उस फ्लो में अगर कोई कर्व ऐसा मिलता है जिसके क्रॉस कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो कर्व के एक तरफ की सिंगुलरिटीज दूसरी तरफ की सिंगुलरिटीज का इमेज सिस्टम बनाएगी, उसका इमेज कहा जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी तरफ की सिंगुलरिटी पहली तरफ की सिंगुलरिटीज का इमेज सिस्टम होगी। तो मेरा ख्याल है इमेज सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो इमेज सिस्टम क्या है, इसका हम आपको नोट्स दे देंगे और इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करने में कंसंट्रेट करते हैं। हम लिखने लिखाने में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया इमेज सिस्टम। अगर कोई इसी तरीके से अगर 3 डायमेंशनल फ्लो है, 3 डायमेंशनल फ्लो में कर्व की जगह हमको सरफेस लेना पड़ेगा। तो अगर 3 डायमेंशन स्पेस में कोई फ्लो हो रहा है और कोई सरफेस इस तरीके का मिले कि उस सरफेस को फ्लूइड क्रॉस ना करे, तो सरफेस के एक तरफ जो सिंगुलरिटीज होंगी वो दूसरे तरफ की सिंगुलरिटीज की इमेज कही जाएंगी। और इसी तरीके से वाइस वर्सा होगा, यानी कि जो दूसरे साइड में सिंगुलरिटीज है वो पहले साइड की सिंगुलरिटीज का इमेज कही जाएंगी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कोई अगर सोर्स है, केवल एक सोर्स का मतलब जहाँ से फ्लूइड इमिट करता है, तो सोर्स का किसी लाइन के, जो कर्व लिया है हमने यहाँ पे, अभी लाइन लिया है, एक लाइन लेंगे स्ट्रेट लाइन, तो किसी सोर्स का किसी स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज सिस्टम क्या होगा ये जानना चाहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इमेज ऑफ ए सोर्स with respect to a line। मान लीजिए कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट है, सपोज Z1 का मतलब x1 प्लस i y1, और यहां पर कोई सोर्स है जिसका स्ट्रेंथ m है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस सोर्स का इस लाइन यानी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज क्या होगा, यानी कि इस तरफ कौन सी सिंगुलरिटीज ली जाएं कि उन सिंगुलरिटीज और इस सोर्स के कारण जो फ्लो हो वो ऐसा हो जिसमें फ्लूइड इस लाइन को क्रॉस ना करे। तो इस सोर्स का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज चाहते हैं। तो देखिए, तो let us consider source of strength m at point Z1 and the line is y-axis, means x is equal to 0। तो क्या करिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का इस लाइन y एक्सिस पर अगर मिरर रखा जाए तो जहां पर इमेज बनेगा उस पॉइंट को लीजिए, यानी ऑप्टिकल इमेज पॉइंट लीजिए। तो ऑप्टिकल इमेज पॉइंट हमें मालूम है मिरर में उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो ये डिस्टेंस तो वही होगी जो इधर है,
यानी कि ये x1 है तो इसके कोऑर्डिनेट होगा -x1 क्योंकि ये इस साइड में है, और ये सेम होगा, यानी ये अगर यहाँ पे y1 है तो ये भी y1 ही होगा। तो इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो ये होगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हुआ, अगर ये पॉइंट Z1 है तो ये पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ इसका कॉन्जुगेट, ठीक। और अगर इसमें माइनस साइन लगा दें तो यही पॉइंट आ जाएगा। देखिए, इसका कॉन्जुगेट लीजिए और फिर माइनस साइन लगाइए तो यही पॉइंट मिल जाएगा। तो दिस ऑप्टिकल इमेज पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ऑप्टिकल इमेज पॉइंट ऑफ Z1 इज -Z1 बार, -Z1 बार। अब हम ये क्लेम करते हैं कि एक सोर्स जिसका स्ट्रेंथ m है Z1 पर है, और एक दूसरा सोर्स जिसका स्ट्रेंथ उतना ही है जितना इसका है, यानी कि m है, ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पर है। इन दोनों के कारण जो फ्लो होगा वो फ्लो ऐसा होगा, उसके लिए ये बाउंड्री का काम करेगा, यानी फ्लो जो है, फ्लूइड उसमें इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि लाइन को क्रॉस नहीं करेगा फ्लूइड, तो वो बाउंड्री का काम करेगा, यानी कि उसके क्रॉस फ्लो नहीं हो रहा, इसी को तो बाउंड्री कहते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये इस सोर्स का इमेज सिस्टम हो जाएगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इमेज के लिए यही प्रॉपर्टी चाहिए कि फ्लो इस तरीके से हो कि उस लाइन को क्रॉस ना करे। तो हम दिखा देंगे कि इन दोनों के कारण जो फ्लो होगा, उस फ्लो में फ्लूइड इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल of the flow due to source of strength m at Z1 and this is क्या होगा, इस सोर्स के कारण किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, यहाँ कहीं भी लीजिए, मान लीजिए पॉइंट Z है, इस सोर्स के कारण किसी पॉइंट पर जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो क्या होता है हमें मालूम है। अगर स्ट्रेंथ m है तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा -m log Z - Z1। इसी तरीके से Z1 -Z1 बार पर जो सोर्स है स्ट्रेंथ m का, उसके कारण कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा -m log Z। अब यहाँ पे हो जाएगा ये। तो दोनों सोर्स के कारण जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है उनको जोड़ लीजिए तो नेट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिल जाएगा किसी पॉइंट पे। अब ये इन दोनों सोर्स की वजह से जो फ्लो हो रहा है, उस फ्लो का किसी पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बताता है, किसी पॉइंट Z पर। अब अगर कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मालूम है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये होगा, और ये जो डेरिवेटिव होता है हमें मालूम है, ये जो है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर दें। ये होता है, ये हमने देखा था। जो रियल पार्ट है
वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है उसका निगेटिव देता है माइनस साइन के साथ, यानी माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी, और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी देता है किसी पॉइंट पे। हमें कहाँ चाहिए वेलोसिटी? हमें इस लाइन पे चाहिए। तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो किस तरीके होंगे? वो होंगे z इज इक्वल टू, इस लाइन के ऊपर x जीरो है, x जीरो, तो ये जो लाइन है वो उसके के जो कोऑर्डिनेट होंगे वहाँ z होगा आई वाई, x जीरो होगा। तो ऑन दी y एक्सिस z इज इक्वल टू आई वाई। तो y एक्सिस पे वेलोसिटी अगर चाहिए तो यहाँ पर z को आई वाई रखेंगे, माइनस एम बाहर ले लीजिए। ये मिलेगा इसमें। we have वन अपॉन आई वाई माइनस z1 प्लस आई वाई प्लस z1 बार। और इसको लिख सकते हैं, देखिए, माइनस न्यूमरेटर में और माइनस डिनोमिनेटर में। अब इसको देखिए, माइनस m, और इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिए, आई वाई माइनस प्लस z1 बार का कॉन्जुगेट इस दिस। इसका कॉन्जुगेट लीजिए, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई वाई, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये z1 हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट लेने पर ये z1 और ये माइनस आई वाई। तो इस क्वांटिटी को, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, विद माइनस साइन। तो ये क्या देगा? अ कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस इट्स कॉन्जुगेट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसमें से उसका कॉन्जुगेट माइनस किया जाए तो क्या मिलेगा? देखिए, सपोज ये नंबर है, सपोज है x
प्लस आई वाई, और यह है x माइनस आई वाई, ये माइनस करिए तो यू गेट 2i y, यानी रियल पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा 0 और केवल इमेजिनरी मिलेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ ऐसा ही है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट है विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ मिलेगा केवल इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट तो मिलेगा नहीं, ओनली इमेजिनरी पार्ट। इट मीन्स real part of this is 0, real part of this is 0। और जैसा बताया था हमने कि इसका जो रियल पार्ट है वो x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी का नेगेटिव देता है। तो इस लाइन के ऊपर y एक्सिस के ऊपर जो वेलोसिटी हमें मिली उसमें रियल पार्ट नहीं है, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी ही नहीं है, यानी कि इस y एक्सिस के नॉर्मल कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है। इट इम्प्लाइज ऑन द लाइन y axis velocity along x axis is 0। thus y axis is a streamline or rigid boundary for given flow due to two source of strength of same strength, two source of same strength, one at Z1 and other at optical image point। Therefore image of a source about a line is the source of same strength at optical इमेज पॉइंट। यहां हमने ये दिखाया, ये है तो हमने पर्टिकुलर केस में लिया था कि यहां एक सोर्स हो और ये एक स्ट्रेट लाइन हो, जैसे हमने वाई एक्सिस कहा था। तो इसका जो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज मिलेगा वो सेम स्ट्रेंथ का एक सोर्स इसके ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पर होगा। अगर ये पॉइंट ए है और इसका ऑप्टिकल इमेज पॉइंट ए डैश है तो यहाँ पर होगा। इसको जनरलाइज कर सकते हैं इस तरीके से कि कोई सोर्स है और लाइन कोई भी हो, तो इसका जो इमेज होगा वो इसके रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ मिरर रखें तो जहाँ पर भी इसकी ऑप्टिकल इमेज बनेगी वहाँ पर उस पॉइंट पर मान लीजिए कि ये ए है और इसका ऑप्टिकल इमेज पॉइंट ए डैश है, तो यहाँ पर सेम स्ट्रेंथ का एक सोर्स होगा। तो कोई सोर्स है अगर, तो उसका लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज क्या होगा, एक दूसरा सोर्स सेम स्ट्रेंथ का, और कहाँ पर,
लाइन के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पर। और ये रिजल्ट सिंक के लिए भी ऐसे ही होगा, क्योंकि सिंक में क्या करना होगा, m की जगह -m कर देना होगा, बस सब कुछ ऐसे ही करेंगे और सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी सिंक का जो किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज होगा वो क्या होगा, सेम स्ट्रेंथ का एक दूसरा सिंक, कहाँ पे, ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पे। द रिजल्ट is also true for sync. तो ये तो हो गया सोर्स और सिंक का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज। अगर हम इसी तरीके से डबलेट का देखें, इमेज ऑफ ए डबलेट, इमेज ऑफ ए डबलेट, देखिए विद रिस्पेक्ट टू लाइन। देखिए ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक लाइन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कर्व के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। ये और कॉम्प्लिकेटेड होगा, किसी कर्व के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना कोई सोर्स या सिंक का, ये इन जनरल पॉसिबल नहीं है। तो लाइन के रिस्पेक्ट में हमने देखा और लाइन के रिस्पेक्ट में ही डबलेट का इमेज देख रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई डबलेट है। डबलेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ सेम स्ट्रेंथ। मान लीजिए ये डबलेट है और ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर ऐसे रखा हुआ है। एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है। ये डबलेट है जिसका सिंक ए पर है और सोर्स बी पे है मान लीजिए। तो इसका मान लीजिए कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज चाहिए, या यूं कहिए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज चाहिए। तो देखिए हमें मालूम है कि सिंक का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज क्या होता है, एक दूसरा सिंक ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पर, मान लीजिए ए डैश है, एक दूसरा सिंक सेम स्ट्रेंथ का ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पर। इसी तरीके से सोर्स का क्या होता है ये भी हमें मालूम है, एक दूसरा सोर्स सेम स्ट्रेंथ का ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पर, मान लीजिए बी डैश है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है सोर्स सिंक का, इसका जो इमेज सिस्टम होगा वो एक सोर्स और सिंक सेम स्ट्रेंथ का होगा और उनकी पोजीशन ये होगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है सोर्स और सिंक का, ये एक डबलेट बनाता है और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक डबलेट बनाएगा। सेम स्ट्रेंथ का सोर्स सिंक है और उतनी ही डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में जितनी यहाँ है। ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। तो ये भी एक डबलेट बनाएगा और तो डबलेट की स्ट्रेंथ सेम होगी। डबलेट की स्ट्रेंथ क्या होती है, m इंटू डिस्टेंस ए बी, m इंटू ए बी, ये डबलेट की स्ट्रेंथ होती है। तो डबलेट की स्ट्रेंथ अगर यहाँ म्यू है तो यहाँ पे भी म्यू ही होगी। तो ये जो डबलेट है इसका जो इमेज है वो एक दूसरा डबलेट है सेम स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ सेम होगी, लेकिन इसकी जो एक्सिस है, अगर यहाँ पर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पर ये एंगल अल्फा होगा। तो ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, तो ये एक्स एक्सिस से पाई माइनस एंगल अल्फा एंगल बनाएगा। तो पोजीशन में फर्क आएगा डबलेट की, स्ट्रेंथ सेम रहेगी। और पोजीशन में भी क्या, उसके ओरिएंटेशन में एक्चुअली फर्क आएगा। जो एक्सिस है उसका ओरिएंटेशन बदल गया है, बाकी पोजीशन भी सेम ही है। सेम क्या, ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पे है। एक ऑप्टिकल इमेज पॉइंट ए डैश है, बी का ऑप्टिकल इमेज पॉइंट बी डैश। तो किसी डबलेट का इमेज एक सेम स्ट्रेंथ का दूसरा डबलेट होगा, कहाँ होगा, ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पर होगा। फर्क क्या होगा, केवल ओरिएंटेशन का। तो इमेज ऑफ a doublet with respect to line is
a doublet of same strength at optical image point केवल फर्क ओरिएंटेशन का होगा। इफ दिस इज एट एंगल अल्फा देन इमेज डबलेट इज एट एंगल पाई माइनस अल्फा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो सोर्स, सिंक और डबलेट किसी लाइन के रिस्पेक्ट में जो उनका इमेज होगा वो सेम स्ट्रेंथ का सोर्स, सिंक और डबलेट होगा। सोर्स सिंक के केस में कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, इसलिए वहां तो एज इट इज मिल जाएगा। डबलेट के केस में ओरिएंटेशन का फर्क होगा। अगर जो ओरिजिनल डबलेट है हमारा वो अल्फा एंगल पे है तो जो उसका इमेज होगा वो पाई माइनस अल्फा एंगल पर होगा एक्स एक्सिस से। तो यहां पर हमने तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा है। इन जनरल हम किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। मान लीजिए ये कोई डबलेट है तो इसका जो इमेज होगा वो एक दूसरा डबलेट होगा ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पे, स्ट्रेंथ सेम होगा। तो इस डबलेट और इस डबलेट के कारण जो फ्लो होगा वो ऐसा होगा जिसमें फ्लूइड इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये तो हो गया इमेज ऑफ सोर्स, सिंक एंड डबलेट। अब हम देखेंगे इमेज ऑफ ए वर्टेक्स। इमेज ऑफ ए वर्टेक्स। तो देखिए, सपोज वी हैव again with respect to a line, मान लीजिए कि ये कोई टू डायमेंशनल प्लेन है और यहां पर कोई वर्टेक्स है जिसका सर्कुलेशन के है, यानी स्ट्रेंथ इसकी के है और ये पॉइंट Z1 पे है। तो हम क्लेम करते हैं कि इसका जो इमेज होगा इस लाइन यानी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो एक दूसरा वर्टेक्स दूसरा वर्टेक्स होगा सेम स्ट्रेंथ का ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पे। बस फर्क ये होगा इसके ओरिएंटेशन का, यानी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इसका सर्कुलेशन है तो इसका सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होगा। यानी जो फ्लो का रोटेशन की डायरेक्शन है दोनों में बदल जाएगी। एक अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लूइड को रोटेट करवा रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। देख लेते हैं। सपोज वी हैव consider a vortex of circulation K, एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। एट पॉइंट Z1. Let us consider another vertex of strength
माइनस के एट पॉइंट माइनस Z1 बार, तो दोनों के कारण जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज, इसके कारण जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो हमने देखा था अभी पिछले लेक्चर में, -k/2π log ऑफ Z माइनस Z1। किसी पॉइंट Z पर इस वर्टेक्स के कारण जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा ये होगा, और इस वर्टेक्स के कारण जो होगा उसमें k को -k से रिप्लेस करेंगे और Z1 को -Z1 बार से रिप्लेस करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो नेट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल किसी पॉइंट Z पे मिल जाएगा। किसी पॉइंट पे हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इन दोनों वर्टेक्स के कारण जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिल जाएगा, ये है। अब वेलोसिटी अगर निकालनी है तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये होगा कहाँ चाहिए? y एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या होगा? x इज 0, x 0 का मतलब है z इज i y, इज दिस। अब इसको जैसे सोर्स के केस में हमने देखा था वैसे ही देखिए, माइनस यहाँ बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स आई वाई माइनस दिस प्लस जस्ट, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसका कॉन्जुगेट ना, ये माइनस यहाँ ले लीजिए तो -i प्लस Z1, इसका इस माइनस को यहाँ पहले ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? -i प्लस Z1। अब इसका कॉन्जुगेट लीजिए, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कॉन्जुगेट लेंगे तो ये -iy प्लस Z1 ये हो जाएगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट यहाँ है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट, तो रियल पार्ट मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इट्स कॉन्जुगेट। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो जैसा कि यहाँ बताया यहाँ पे केवल रियल पार्ट मिलेगा, केवल रियल पार्ट मिलेगा, यहाँ पे ये रियल पार्ट मिलेगा इस दोनों को जोड़ने से। और यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है इमेजिनरी नंबर, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इमेजिनरी नंबर मिलेगा। दिस इज एन इमेजिनरी नंबर मीन्स रियल पार्ट इज 0, देयरफॉर दिस इज real part of this number, real part of this number is 0। तो रियल पार्ट इसका 0 होने का मतलब है कि x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी 0 होगी। इट इम्प्लाइज देयर इज नो वेलोसिटी along x axis, along x axis
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं होगी, कहाँ, वाई एक्सिस पे देयर इज नो वेलोसिटी कंपोनेंट। ऑन द लाइन एक्स इज 0। तो इस लाइन के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं होगी, यानी नॉर्मल वेलोसिटी 0 होगी इस लाइन के ऊपर। तो ये लाइन रिजिड बाउंड्री का काम करेगी, या यूं कहें ये स्टीम लाइन होगी फ्लो का, क्योंकि स्टीम लाइन के अलॉन्ग फ्लो होता है, क्रॉस कोई फ्लो नहीं होता है। तो इस तरीके से ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का इमेज वर्टेक्स हुआ इस लाइन के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो किसी वर्टेक्स का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में सेम स्ट्रेंथ का एक दूसरा वर्टेक्स होगा, कहाँ होगा, ऑप्टिकल इमेज पॉइंट पे होगा, बस ओरिएंटेशन का फर्क होगा। देयरफॉर इमेज ऑफ ए वर्टेक्स ऑफ स्ट्रेंथ के एट पॉइंट Z1 इज द वर्टेक्स ऑफ स्ट्रेंथ माइनस के एट पॉइंट माइनस Z1 बार। तो इस तरीके से ये हो गया प्रूव कि वर्टेक्स का इमेज क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि सोर्स, सिंक, डबलेट, वर्टेक्स सबका जो इमेज होगा किसी लाइन के रिस्पेक्ट में, वो एक सेम स्ट्रेंथ का दूसरा सोर्स, सिंक या डबलेट जो भी केस है वही सेम सिंगुलरिटी होगी। इस बात को ध्यान में रखना है, और सेम स्ट्रेंथ का भी होगा। तो अगले लेक्चर में हम कुछ सवाल देखेंगे और इम्पोर्टेंट थ्योरम एक देखेंगे। तो ये तो लाइन के रिस्पेक्ट में हमारा हो गया सोर्स, सिंक, डबलेट और वर्टेक्स का इमेज सिस्टम। थैंक यू।